नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव खबर जनपद गौतम नगर के पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। दिनांक 30 सितंबर 2024 को पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में प्रत्येक महीने की भांति पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के माता पिता पहुंचे और सभी से प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा जी ने समस्याएं जानी और विद्यालय में छात्र छात्राओं के शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने हेतु सभी से विचार जाने। मीटिंग में पेरेंट्स की संख्या लगभग 100 से अधिक रही। मीटिंग में आए अभिभावकों में भारी खुशी व उत्साह देखने को मिला और विद्यालय के समस्त स्टाफ की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा जी ने सभी अभिभावकों से छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाने और अपार आईडी के बारे में जानकारी देते हुए जिन स्टूडेंट व अभिभावकों के डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं उनमें सुधार कराने को कहा, जिससे अपार आईडी बनाने के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए और अपार आईडी आसानी से बनाई जा सके। देखें खबर विस्तार से पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर से। छात्र छात्रा उनके माता पिता इस कार्यक्रम के में अध्यक्ष के रूप में बैठे साहेबपुर से हमारे श्री हवलदार जी, हमारे पूर्व वरिष्ठ इस विद्यालय के पुरातन छात्र रहे और वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्री राज सिंह चौहान जी, हमारे साथी अध्यापक श्री संजय कुमार जी, श्री राजकुमार आर्य जी। आज की ये जो पेरेंट्स मीटिंग है, एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसकी रूपरेखा हमारे साथी श्री राजकुमार आर्य जी ने आपके सामने रख दी है। सरकार द्वारा अभी गत वर्ष में एक पीईएन नंबर जनरेट किया गया था सभी छात्र छात्राओं का। जिन छात्र छात्राओं के पिछले वर्ष या इस वर्ष दाखिले हुए हैं, उसमें कई अभिभावकों को ये परेशानी आई थी कि उनके दाखिले के समय यदि टीसी पर पीईएन नंबर नहीं था तो उनसे कहा गया था कि आप अपनी टीसी पर पीईएन नंबर अवश्य जनरेट किया गया होगा विद्यालय के द्वारा, उसको अवश्य लिखवा कर लाएं। तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पीईएन नंबर को अब अपार आईडी क्रिएशन करने के लिए अपडेट किया गया है। कि जो पीईएन नंबर यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर बच्चे के लिए दिया गया था कि नर्सरी क्लास से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक या अन्य किसी भी जगह बच्चा अपना पढ़ाई करता है तो उसके लिए एक एजुकेशन नंबर होगा, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसमें उस छात्र की पूरी डिटेल्स होंगी। यदि कोई भी गड़बड़ी या कोई भी जिस तरीके की पिछले वर्षों में हेरा फेरी पढ़ाई के संबंध में होती रहती थी, उन पर विराम लगाने के लिए सरकार ने पीईएन नंबर जनरेट किया था। उसी को अपडेट करते हुए अपार आईडी के रूप में प्रत्येक छात्र और छात्रा की अपार आईडी क्रिएट कराई जाएगी, जिसमें विद्यालय से उसको लॉगिन किया जाएगा। उसमें कई सारे पत्राजातों की आवश्यकता होगी। मुख्य बात जो आप लोगों को ध्यान रखने की है कि जो भी डिटेल्स हैं बच्चों की वो सभी समान होनी चाहिए। जो टीसी में उनके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि जो टीसी में है वही आधार कार्ड में होनी चाहिए। और आधार कार्ड में भी यदि माता पिता का नाम उदाहरण के लिए जवाहर सिंह है तो टीसी में यदि जवाहर सिंह है तो आधार कार्ड में भी बच्चे के में पिता के नाम में जवाहर सिंह ही होना चाहिए। केवल जवाहर या जवाहर कुमार या इस तरीके से अंतर नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ 6, 7, 8 में जो बच्चों के माता पिता के आधार कार्ड भी मांगे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चे के में पिता के नाम में तो जवाहर सिंह ठीक है, लेकिन यदि पिता जवाहर सिंह का आई कार्ड है तो वो केवल जवाहर के नाम से है या जवाहर कुमार के नाम से। तो वो यदि डिफरेंस आता है तो भी इसको अपडेट करने में परेशानी आती है और अपडेट नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पत्राजात आपसे विद्यालय में कक्षा अध्यापकों के द्वारा मांगे जाएंगे वो बिल्कुल एकदम सही होने चाहिए। यदि उनमें कहीं कमी है तो आज ही आप उस प्रक्रिया को शुरू कर दें। आपके बच्चे के आधार कार्ड में कहीं कोई कमी हो या आपके आधार कार्ड में कभी भी कोई कमी कैसी भी अपने नाम में या माता पिता के बच्चे के नाम में कहीं कोई त्रुटि हो रही हो तो उसे संशोधित आज से ही करा लें, क्योंकि आधार कार्ड संशोधन में भी काफ़ी समय लग जाता है।
उसके लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी थी कि यदि आप उसको अप्लाई कर देंगे संशोधन के लिए तो उसकी जो लिस्ट होगी, जो उसकी एक रिसीविंग कॉपी दी जाती है, तो उस रिसीविंग कॉपी को भी हमने मान लिया था, लेकिन 15 दिन के अंतराल में वो जमा हो जाना चाहिए आधार कार्ड की प्रति। तो आज की जो मुख्य बैठक है वो इस अपार आईडी क्रिएशन को लेकर ही रखी गई है। उसके बारे में आपको राजकुमार जी के द्वारा भी जानकारी दी गई है, मैं भी बता रहा हूँ, और कक्षा अध्यापक भी अपने अपनी कक्षाओं में सभी छात्र छात्राओं को विस्तृत रूप से इसके बारे में समझाएंगे। तो आप लोगों को उसमें विशेष सतर्कता बरते हुए, जागरूक रहते हुए हमारा विद्यालय का आपको सहयोग करना है, जिससे कि आपके बच्चे को भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि इसका एक निश्चित समय भी होगा कि ये केवल उतने अंतिम तारीख तक ही क्रिएट होगी, उसके बाद फिर क्रिएशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए कि अंतिम तिथि निकल जाए और फिर आप लोग हमारे पास आए कि जी अब हमारा तो अब बनेगा, तो उस स्थिति में हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस काम को भी जैसे कक्षा अध्यापक बच्चों को बताएंगे कक्षाओं में कल से, तो आप तुरंत ही उन चीज़ों को फॉलो करें और हमारा सहयोग करें, जिससे कि बच्चे के फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। अक्सर 10वीं और 12वीं की अंक तालिकाओं में या अन्य कोई परेशानी होती है, उनमें इसी तरीके की जो हमारी निष्क्रियता होती है कि हम उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लेते कि ठीक है हो जाएगा, या विद्यालय के ऊपर ही सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि विद्यालय वाले जाने वो करेंगे। तो उस निष्क्रियता के कारण भी बच्चों को पिछले वर्षों में तो केवल यही परेशानी आती थी कि किसी का नाम गलत आ गया, किसी की जन्मतिथि गलत आ गई, किसी का अन्य कोई कमी आ गई। लेकिन अब यदि हमारा आईडी बच्चे की क्रिएट नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा। तो इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए आपको जागरूक और हमारा सक्रिय सहयोग आप लोगों को करना, ये मुख्य निवेदन है। बाकी जो हमारी प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में यह बैठक आयोजित की जाती है, मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप पहली बार इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आशा करता हूं कि आगे और भी, मेरा लक्ष्य है कि 2000 विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो 2000 में से कम 1500 गार्जियन की मीटिंग यहाँ एक दिन अवश्य होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज ही होगी, वो उसमें समय लगेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन एक दिन वो होना चाहिए कि जो ऐसे लगे जैसे कोई एक फंक्शन विद्यालय में आयोजित कराया जा रहा है कि 1500 गार्जियन मेरे यहाँ उपस्थित हैं। तो उस दिन ये माने कि आपका विद्यालय और इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य होगा जो सारे गार्जियन यहाँ उपस्थित होंगे। जितने अभिभावक आज यहाँ उपस्थित हैं उनका मैं पुनः अपने विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और उनके जो पाल्य हैं, बेटे बेटियाँ जो पढ़ रहे हैं, वो भी मैंने यहाँ रोके हैं। उनकी जो भी जैसी भी समस्या, भाई हम तो यहाँ अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं, तो हमें तो हर चीज़ अपनी अच्छी लगेगी, चाहे वो हम कोई सा भी रूल अपना यहाँ तैयार कर रहे हैं, हो सकता है वो कहीं आप लोगों की समझ में या बच्चों के लिए कोई गलत साबित हो रहा हो, लेकिन हम उसे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो बच्चा हो सकता है डर की वजह से, झिझक की वजह से अध्यापकों से या हमसे नहीं कह पाएगा, लेकिन अपनी माँ से, अपने पिताजी को जाके जरूर साझा करेगा कि आज विद्यालय में मेरे साथ ये समस्या हुई, उस अध्यापक ने ये किया, या अध्यापक पढ़ाते नहीं है, या अध्यापक की और कोई कमी है, या विद्यालय में साफ सफाई नहीं है, या विद्यालय में पानी की या बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी भी समस्याएं वो हमसे बच्चा नहीं बताएगा, लेकिन अपने माता पिता को जाकर घर पर जरूर बताता है। तो मेरी ये आपसे विशेष अनुरोध है कि कोई भी इस तरीके की समस्या आपके पास हो, या बच्चे ने कोई बात आपसे जाके कही हो, तो उसे बिल्कुल निसंकोच आज यहाँ इस मंच के माध्यम से रखें, जिससे कि वो आगे दोबारा से उसको ऐसी गलती या ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो। और अन्य भी कोई सुझाव इस तरीके का हो कि भाई विद्यालय में हम ये व्यवस्था लागू कर दें तो हमारे छात्र छात्राओं के लिए, विद्यालय के विकास के लिए ये अच्छा हो सकता है, तो वो सुझाव भी आपके आमंत्रित हैं, उनका यहाँ स्वागत किया जाएगा। और वो अच्छे सुझाव हैं, वास्तव में ही विद्यालय की प्रगति में सहायक हैं, तो उनको जरूर अमल में लाया जाएगा। धन्यवाद।